हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन प्रसाद है। आज हम हार्डवेयर हैकिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे कि कैसे आप किसी हार्डवेयर डिवाइस की पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। तो आज हम उन्हीं फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरफेसेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे एम्बेडेड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जो हमारे डिबगिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलो आज इनके बारे में जानते हैं। आज हमारे पास एक राउटर है। आज हम इस राउटर की थोड़ी सी पेन टेस्टिंग करेंगे। इस राउटर का कैसे शेल लेते हैं वो देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या टूल्स रिक्वायरमेंट रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो टूल के बारे में बात करें तो पहले तो जाहिर सी बात एक मल्टीमीटर। इसके थ्रू से एप्लीकेशन वोल्टेजेस के फ्लक्चुएशंस को मेजर करेंगे एंड देन हम आइडेंटिफाइंग करेंगे कुछ इंटरफेसेस जो प्राइमरीली हमारा यूआर्ट रहेगा। फिर हमारे पास एक रहता है लॉजिक एनालाइजर, जिसके थ्रू से हम डिजिटल सिग्नल्स की एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द बॉड रेट। बॉड रेट बेसिकली डेटा का ट्रांसमिशन रेट होता है कि एट व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसके थ्रू से हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा, आज के पर्पस के हिसाब से हमें सिर्फ शेल ही लेना है अपने डिवाइस का। तो शेल लेने के लिए हमारे पास ये छोटा सा डिवाइस है। ये हमारा सीरियल टू यूएसबी डिवाइस है, जिसके थ्रू से हम अपने डीबग पोर्ट से कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को। एंड देन वी विल जस्ट सी कि क्या क्या जब ये डिवाइस बूट होता है क्या क्या ट्रांसमिशन होता है, एंड उस ट्रांसमिशन में हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। बस इंट्रोडक्शन रहेगा। तो चलो इसे आज ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑलरेडी स्क्रूज सारे ओपन है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ज़रा इंटरनल्स देखिए सर, हम बस कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करें। रैंडम गैस कर रहा हूँ कि ये सेक्शन जो है हमारा वो सीपीयू का सेक्शन रहेगा। यहाँ फिर हमारा रैम का सेक्शन जाएगा जो जिसे हम कहेंगे अपना नैंड सेक्शन, और यहाँ पर हमारे बेस बैंड्स के सारे चिप्स रहेंगे। ओपन नहीं करते, बाद में किसी और टाइम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर सीपीयू है। इसको अभी इसके बॉडी से निकालते हैं। ये एंटीनास के जो कनेक्शंस है इसको बाहर। तो ओवरऑल हमारा बोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। जो भी हमारे डिजिटल्स, जो भी हमारे जो सिग्नल्स आते हैं इसमें होकर ट्रांसलेट होके आपको जो भी इंटरनेट पैकेट जो मिलते हैं। अभी इस छोटे से डिवाइस में हमारा एक लिनक्स का वर्जन ही यूज़ हो रहा है, लिनक्स का कर्नल ही इस्तेमाल हो रहा है, एक बूट लोडर जिसे हम यू बूट कहेंगे। अभी यू बूट अपने इस एक स्पेसिफिक पार्टीशन में स्टोर करता है इसका चिप जो रहता है, जो इसका रोम रहता है, जो इसका इंटरनल मेमोरी रहता है। इस सेक्शन में आपको भले कुछ विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे आप इसको टर्न ऑन करोगे तो आपको यह छोटा सा चिप दिखेगा। ये छोटा सा चिप ही हमारा SPI NAND है। इसी के अंदर हमारे फाइल सिस्टम के मतलब हमारा कर्नल स्टोर्ड है, सारे प्रोसेसर स्टोर्ड है। इसे हम SPI NAND कहते हैं। SPI इसका इंटरफेस है, और इसे एक्सट्रैक्शन करके भी हम इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए हम बस इसका एक शेल लेके देखेंगे कि इस छोटे से डिवाइस का, इस एम्बेडेड डिवाइस का हम शेल कैसे ले सकते हैं। ओके, हर एक एम्बेडेड डिवाइस में थोड़ा साइड करते हैं एंड देन यहाँ पर एम्बेडेड डिवाइसेस में कुछ इंटरफेस होते हैं जिसे हम डीबग इंटरफेसेस कहते हैं। यहाँ पर आपको कोने में मे बी आपको यहाँ पर 4 पिन्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। आपको मोस्ट ऑफ द छोटे मोटे एम्बेडेड डिवाइसेस में, राउटर्स में, कैमराज में ये पोर्ट्स मिलेंगे। ये जो 4 जो पोर्ट्स हैं, 4 जो पिन्स हैं, ये स्पेसिफिकली हमारे यूआर्ट के पिन्स हैं। यूआर्ट एक हमारा सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ करके डेवलपर्स इस पर्टिकुलर डिवाइस को ट्रबल शूट करते हैं अगर डेवलपमेंट के टाइम में इसमें कोई इश्यू आता है। आज हम इसी डिबग पोर्ट से इसका शेल लेंगे। इसमें एक यूआर्ट पिन में प्राइमरीली 4 पिन रहते हैं। एक हमारा TX जो ट्रांसमिशन पिन है, दूसरा हमारा RX जो रिसीविंग पिन है, और एक हमारा ग्राउंड रहेगा और एक हमारा वोल्टेज रहेगा। तो इन चारों पिन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक मल्टीमीटर से, हम वो जानेंगे। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इस यूआर्ट पिन्स के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। एंड देन हम इस पोर्ट को इस डिवाइस से इंटरफेस करके अपने पीसी में, अपने टर्मिनल में इस डिवाइस का शेल को बूट करवाएंगे।
आज के लिए हम इतने ही करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे डिवाइस के अंदर, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर कौन सा ट्रांसमिशन है, कौन सा रिसीवर है, क्योंकि ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम अपने इस छोटे से सीरियल टू यूएसबी मॉड्यूल की कनेक्टिविटी बिठाएंगे। तो अभी मैं डिवाइस को पावर ऑन करता हूँ। डिवाइस मेरा पावर ऑन हुआ। ओके, अब मैं मल्टीमीटर को भी सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इसमें ग्राउंड कौन सा है। ग्राउंड पता करने के लिए हम मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में लाएंगे, जिसमें एक साउंड बजेगा व्हेन टू कनेक्टेड रहेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक ग्राउंड रहेगा, जिस भी ये हमारा यूनिवर्सल ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। देखो, अब यहीं पर हमारा जो पिन रहेगा, इन चारों में से एक पिन ग्राउंड रहेगा। अभी इनमें से आइडेंटिफाई कर दे कौन सा ग्राउंड है। ये बजा नहीं, मतलब ये ग्राउंड नहीं है। दूसरा, ये भी नहीं बजा, ये भी ग्राउंड नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला, ये भी बजा, ये भी ग्राउंड नहीं है। एंड देन ये हमारा ग्राउंड है। तो हमने ग्राउंड को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम वोल्टेज का देखेंगे। वोल्टेज का बस इनके जो कन्वेंशन है, जो स्क्वायर बॉक्सेस रहेगा हमारा, ये प्राइमरी इंडिकेट करेगा आपको वोल्टेज के बारे में। तो हम ऐसे ही रैंडम गैस कर रहे हैं कि हमारा वोल्टेज ही है, लेकिन फिर भी इसको वेरीफाई करने के लिए अपने कंटिन्यूटी मोड मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में ला देंगे, और हमें पता है हमारा ग्राउंड है। एंड देन हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी वोल्टेज आ रही है। यहाँ पर आपको मीटर में दिख रहा होगा 3.4 वोल्ट्स। तो हमने ये सही गैस करा कि हमारा ये वोल्टेज का पिन ही है ये। अब हमने दो पिन आइडेंटिफाई कर लिए, एक ग्राउंड और एक VCC। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारा ट्रांसमीटर है, कौन सा हमारा रिसीवर है। ट्रांसमीटर की फीचर यह है कि वो बहुत बड़ा एक्टिव रहता है एट बूट। तो मैं इसको वापस से रिबूट करता हूँ, एंड देन मीटर को सेट करता हूँ 20 वोल्ट पे, ब्लैक प्रोब को मेरे ग्राउंड में, एंड मैं इसको बूट करता हूँ। और बूट के समय इनमें दोनों में से पिन में से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। आप मल्टीमीटर में देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज अभी एक पिन में कंस्टेंट 3.4 वोल्ट आ रहा है, एंड देन थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन शुड बी बिटवीन 2 वोल्ट्स एंड 3 वोल्ट्स। तो ये हमारा ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं हो रहा। ओके, थोड़ा एक्टिव हुआ है। 2 वोल्ट से 3 वोल्ट्स के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है कंस्टेंटली। ओके, अब दूसरे में ट्राई करते हैं कि इसमें कितनी एक्टिविटी है। इसमें कंस्टेंट 3.2 वोल्ट्स है। तो ये हमारा जो अभी हमने करा है, ये हमारा रिसीवर हुआ। और ये वाला जो हमारा बड़ा एक्टिव हो रहा था एट बूट टाइम, जो 2 वोल्ट्स और 3 वोल्ट्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, तो ये हमारा ट्रांसमीटर पिन हुआ। तो हमने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा इनमें से वोल्टेज है, कौन सा ट्रांसमीटर है, कौन सा रिसीवर है, एंड कौन सा ग्राउंड है। एंड सिमिलरली हमें यहाँ पर आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर भी उन सभी चीज़ों में लिखे रहेंगे। अभी हम इनमें वायर जोड़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा परेशानी कम हो। सोल्डरिंग आयरन हमारा हॉट है, थोड़ा सा फ्लक्स, थोड़ा सा विक, देन इसमें से थोड़ा सा ये। अभी हम 3 पिंस प्राइमरी जो हमें जरूरत पड़ेगी वो हमें पड़ेगा एक ग्राउंड का, एक क्या कहते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर का। 3 पिंस ही हमें काम रहेंगे बस। तो इन 3 पिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं इनमें वायर्स जोड़ देता हूँ। पहले कुछ पुरानी वाली पिक्स को हटा देते हैं। एक पिन ज्वाइन कर लिया। ओके, एक पिन ज्वाइन हो गया। दूसरा करते हैं, इसको यहीं से कर देते हैं। ओके, ये पिन भी ज्वाइन हो गया। हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर में वायर्स कनेक्ट कर दिए, जंपर वायर्स। नाउ बचा सिर्फ ग्राउंड, इसके में भी हम वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये दो हो गए। ये हमारा ग्राउंड, ग्राउंड के साथ भी थोड़ा इंटरफेस कर लेते हैं। आप जरूरी नहीं कि ग्राउंड यहीं से उठाए, आप ये कहीं से भी ग्राउंड खा लें, हमारे सारे ग्राउंड ही हैं। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यूआरट इंटरफेस के थ्रू से इस चिप के साथ इंटरैक्ट करेंगे। वैसे तो एम्बेडेड डिवाइस अभी के टाइम में बहुत ही सिक्योर आता है, हमारी मेमोरी लॉक रहती है, लेकिन फिर भी हम बस एक शुरुआत कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इसका क्या है। ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, कोई नहीं, इसको यहीं से जोड़ दें। जल्दी निकल गया, ठीक है। हमने अपना इंटरफेस जोड़ दिया। अब हम इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं अपने TTL से, मतलब क्या है, सीरियल टू USB से।
बता देता हूँ वापस, पर्पल हमारा ट्रांसमीटर है, येलो हमारा रिसीवर है, एंड ब्लैक हमारा ग्राउंड है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसमीटर को इस डिवाइस के रिसीवर में लगाना पड़ेगा, इसके रिसीवर पिन पे। तो रिसीवर पिन इसके सेकंड पिन है, एंड देन येलो वाला पिन जो हमारा रिसीवर है, इस रिसीवर को हम ट्रांसमीटर पे लगा देंगे अगर जब हमें कोई डेटा ट्रांसमिट करना पड़े। तो ये हमारा इस वाले मॉड्यूल के जस्ट रिसीवर के बगल में। ओके, देन आता है हमारा ग्राउंड। तो हमने अपने डिवाइस को इस इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया। अब हम इस वाले को कनेक्ट करेंगे इसके यूएसबी केबल से, जो ये रहा। इन चीज़ों को साइड कर देते हैं। लॉजिक एनालाइजर का ट्यूटोरियल की कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे इसे यूज़ करना, हम किसी और में देख लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जिसके थ्रू से हम इन डिजिटल सिग्नल जो इस पर्टिकुलर पोर्ट से निकल रहे, पिन से निकल रहे, उनके एनालिसिस इससे कर सकते हैं। क्या क्या इसमें जीरोज एंड वंस की फ्लो है इस चीज़ का। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। अभी के लिए हम बस चल लेते हैं इस डिवाइस को। ओके, इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन इसे हम अपने वीएम से अटैच कर लेते हैं। डिवाइस को अपने इस सीरियल टू यूएसबी डिवाइस के साथ प्रॉपर्ली इंटरफेस कर दिया है। इसके ट्रांसमीटर को जो हमारे ग्रीन वाले वायर से होते हुए यहाँ पर इस डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है, ये इसके रिसीवर से कनेक्ट कर दिया हमने, एंड देन इसके रिसीवर को हमने इसके ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर दिया, एंड देन ग्राउंड विद ग्राउंड। अब हम इसका शेल यहाँ पर लेंगे अपने कर्नल पे, टर्मिनल पे। तो इसके लिए हम पिकोकॉम का इस्तेमाल करेंगे। ये एक हमारा ओपन सोर्स टूल है जिसको यूज़ करके हम इस डिवाइस के साथ इस डिवाइस के बूट स्टेजेस को देख सकते हैं कि बूट होते हुए कि ये डिवाइस कौन से स्टेज से गुजरता है। पिकोकॉम अकेला टूल नहीं है, इसके बाद और भी टूल्स आते हैं जैसे कि मिनीकॉम हो गया, उसके बाद स्क्रीन आ गया। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी डिवाइस का शेल लेने के लिए। अभी के लिए हम पिकोकॉम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए एक सिंपल सा कमांड है, apt-get install पिकोकॉम। मेरे में डिपेंडेंसी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको कोई इशू इस चीज़ का आएगा नहीं, लेकिन आप इसे इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद मैं अभी अपने सिस्टम में, अपने शेल में डिवाइस पार्टीशन में हूँ, डीवी पार्टीशन में हूँ, जहाँ पर मेरे सारे यूएसबी डिवाइसेस के बारे में लिस्टिंग हो चुकी है। जब मैंने इस पर्टिकुलर डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया तो एक नया इंटरफेस यहाँ पर असाइन हुआ होगा जिसे यूएसबी TTY USB 0 के नाम से, TTY USB 0 के नाम से, ये वाली इंटरफेस। और यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आप LS USB चला सकते हो, जिसके थ्रू से आपको ये पता चलेगा कौन से USB डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखना कि हमारा एक USB इंटरफेस है जो हमारे इस मॉड्यूल के लिए रिलेटेड है। अभी हम इस डिवाइस का शेल लेने के लिए पिकोकॉम का इस्तेमाल करते हैं। पिकोकॉम -B फॉर बॉड रेट। बॉड रेट बेसिकली हमारा डेटा ट्रांसमिशन का रेट होता है बिट्स में। कुछ कॉमन, कुछ पॉपुलर बॉड रेट्स होते हैं। अगर जो आप रिसर्च करोगे इसके बारे में, कुछ पॉपुलर बॉड रेट्स हैं यहाँ पर। हम एक कॉमन बॉड रेट यूज़ करेंगे जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको मोस्टली हार्डवेयर डिवाइसेस में, एम्बेडेड डिवाइस में मिल जाएगा, जो हमारा 115200 है। ये एक हमारा सबसे कॉमन बॉड रेट है। अभी उसके बाद अपना डिवाइस सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं अपने डिवाइस के सेक्शन में ही हूँ, तो USB एंड देन टैब। मैंने अपना डिवाइस सेलेक्ट कर दिया। अभी के लिए मैं डिवाइस को वापस से पावर ऑफ करता हूँ ताकि ये जब रिबूट हो तो मैं इसका बूट स्टेजेस के बारे में चीज़ें देख सकूँ। मैं सिंपली अपने शेल में एंटर करता हूँ पिकोकॉम, ये एंटर करता हूँ तो मेरा ये टर्मिनल रेडी हो गया है इसके बूट प्रोसेसेस को, इसके ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करने के लिए। अब मैं इसको ऑन करता हूँ एंड देन आप मेरे कर्नल पे देखिएगा, अब मेरा ये डिवाइस बूट हो रहा है। इसके सभी चीज़ों के रिगार्ड्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपको इस पर्टिकुलर डिवाइस के CPU के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर CPU की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, DRAM के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और भी यहाँ पर पार्टीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे मेमोरी में कितने पार्टीशंस अवेलेबल है। क्योंकि जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब इसका हम फॉर्म में डंप करेंगे इस चिप को निकाल के, तो देन वी कैन यूज़ दैट पार्टीशन और स्पेसिफिक टारगेट्स। अभी यहाँ डिवाइस बूट होते वक्त यू बूट में बूट हो रहा है हमारा डिवाइस। इसका रैम का साइज़ है 256 MB एंड देन यहाँ पर हमारे कुछ पार्टीशंस डिफाइंड है एंड देन
हमारे चिप का टाइप SPI NAND, जैसे मैं कह रहा था ये SPI 9 टाइप का चिप है। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग टूल्स आते हैं जिसको यूज़ करके हम चिप को मैनुअली बोर्ड के से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन उसको टूल में कनेक्ट करके उसका फॉर्मवेयर डंप कर देंगे अपने सिस्टम में, एंड देन वी कैन यूज टूल्स लाइक बिनवॉक टू लाइक मैनुअली एनालाइज द फॉर्मवेयर एंड ऑल। अभी के लिए हमने बस ये सीखा कि बूट कैसे करते हैं, डिवाइस का शेल कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं, बॉड रेट्स के बारे में जाना, इस छोटे से डिवाइस के बारे में जाना, UI इंटरफेस के बारे में जाना। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे डिवाइस में देखना हमारे पास शेल आ गया। LS करता हूँ तो यहाँ पर कुछ आया नहीं, Who am I, कमांड नॉट फाउंड। हेल्प चलाता हूँ तो हेल्प चलाने पर मेरे पास यहाँ पर कुछ यूटिलिटीज़ है। ये मतलब ये जो हमें शेल दिया है ये लाइक एक कॉन्फ़िगर्ड शेल है। ये यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक यूटिलिटीज ही चलेंगी, इसके सिवा नहीं चलेगा। अभी जो हमें शेल मिला है ये स्टैंडर्ड शेल है, ये हमारा रूट नहीं है। ओके, रूट के लिए अलग स्टेजेस में हमें जाना पड़ता है। रूट के लिए हमें डिवाइस को फर्दर बूट करना पड़ता है। अभी हमने डिवाइस को एक सेक्टर में लॉक कर दिया, हमारा डिवाइस कंप्लीटली बूट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर यूटिलिटीज देखिए तो हम डिवाइस को यहीं से रिबूट कर सकते हैं एंड देन हमारा हेल्प चलाते हैं वापस से। उसके बाद यहाँ पर हम डीबग फ्लैग को सेट कर सकते हैं, गेट यूज़र पासवर्ड करके एक यहाँ पर कमांड है। लेट्स रन दिस कि इससे क्या होता है हमारा। हमने इसको कॉपी किया, ATSP एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ क्रेडेंशियल्स मिल रहे हैं। हु नोस ये क्रेडेंशियल किस चीज़ के हैं, पर दिस इज जस्ट द बिगनिंग। हम इस चीज़ को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी विल स्टॉप हियर। और आगे हम ये भी देखेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं, लॉजिक एनालाइजर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका काम क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।